हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। और आज के लेसन में आप सीखोगे मैनेजर के कमीशन की कैलकुलेशन और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। शुरू करते हैं आज का लेसन। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 1,80,000 रुपए 1 अप्रैल 2020 को। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है आपको 12%। वाई को सैलरी देनी है 6,000 रुपए और उनका प्रॉफिट है पूरे साल का 50,000 रुपए। अब यहाँ पर आपको मैनेजर को कमीशन भी देना है 10% प्रॉफिट पर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं पार्टनर्स के। कैपिटल अकाउंट कौन सा बनाना है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग के कुछ भी मेंशन नहीं है। उस केस में आप कौन से कैपिटल अकाउंट बनाओगे, आप बनाओगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। वो बनाने के लिए आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट्स बनानी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 12% के हिसाब से उनकी कैपिटल पर। तो कुछ भी डेट मेंशन नहीं है, पूरे साल इतनी ही कैपिटल रही है उन पार्टनर्स की। तो आपको पूरे साल के लिए इंटरेस्ट लगाना है 1 लाख पर 12%। एक्स के लिए तो 12,000 हो जाएगा और 80,000 पर 12% लगाओगे पूरे साल का तो 9600 हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो जाएगा यहाँ पर 21,600। इसी तरह से आपको सैलरी देनी है वाई को 6,000 रुपए पूरे साल की। तो वो भी आप लिखोगे एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में। अब वो चाहे इंटरेस्ट के नाम पर दे रहे हो चाहे पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, वो फर्म की प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को ही माना जाएगा। अब आपके पास जो प्रॉफिट दिया गया है वो है 50,000 रुपए, लेकिन इस 50,000 रुपए पर आपको मैनेजर को कमीशन भी देना है। जिसको आपने नहीं लेस किया है वो आपको लेस करना होगा, जिसे आप एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखोगे, उसे आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपका प्रॉफिट का कितना था, 50,000 रुपए। तो आप लिखो बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ आएगा 50,000 रुपए, आप इसको यहाँ पर सिर्फ लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। 50,000 रुपए है आपका। 50,000 रुपए पर आपको कमीशन देना है मैनेजर को। तो वो खर्चा है जिसे आपको लिखना है टू मैनेजर्स कमीशन। इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, सीधा सीधा लिखोगे प्रॉफिट पर आपको 10% देना है। तो प्रॉफिट पर ही 10% आप कैलकुलेट करोगे तो 5,000 रुपए मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। ये खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, ये आपके बिजनेस का खर्चा है जिसे आपको प्रॉफिट के अगेंस्ट ही एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर अब आपके पास बैलेंस प्रॉफिट कितना बच गया है, 45,000। यही प्रॉफिट है जिसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पहले यहाँ पर टोटल जरूर लिखना है एंड में। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 रुपए। यही प्रॉफिट है जिसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है आफ्टर द कमीशन। अब ये जो प्रॉफिट है आपको देखना है कितना बच गया है। 45,000 रुपए में से इन दोनों को लेस कर दो 27,600 को, तो आपके पास अब प्रॉफिट बचा है 17,400 रुपए, जिसे आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में, 2:1। तो वो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 2:1 का मतलब है 17,400 को आपको 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में से 2 भाग आपको एक्स को देने हैं और 1 पार्ट आपको वाई को देना है। तो 17,400 के 3 पार्ट करने के बाद 2 पार्ट जो हो जाएंगे वो 11,600 हो जाएंगे एक्स के लिए, और 1 पार्ट जो है वो है वाई के लिए 5,800। मतलब कि 11,600 रुपए प्रॉफिट आप दोगे एक्स को और वाई को दोगे आप प्रॉफिट 5,800 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट आपने बांट दिए 17,400 रुपए। अब ये जितना भी प्रॉफिट था 45,000 रुपए का, आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट के नाम पर, सैलरी के नाम पर या प्रॉफिट के नाम पर, जो कि आपने इनके कैपिटल पर ट्रांसफर करना है, कैपिटल में ऐड करना है। एंड में यहाँ पर जरूर से टोटल लिखो ताकि ये कंप्लीट हो जाए आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। के बाद अब आपको बनाने हैं फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है बैलेंस क्या है आपके पार्टनर्स के कैपिटल के, वो है आपके 1,80,000 रुपए। और 1,80,000 रुपए ये क्या है, आपके पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस है जो कि
क्रेडिट होते हैं क्रेडिट साइड पर लिखोगे ओपनिंग बैलेंस को 1,80,000। इसके बाद आपने उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है जो माना जाता है कि उनकी कैपिटल में ही ऐड हो रहा है, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो 12,000 एक्स और वाई में भी 9600 रुपए, क्योंकि ये इनमें ही ऐड हो रहे हैं इसलिए आप उनको क्रेडिट करोगे। इसके बाद जो सैलरी दे रहे हो आप वाई को वो इसी की कैपिटल में ऐड करोगे, यही माना जाएगा कि ये सैलरी पेएबल है, अभी उसको दी नहीं है, उसने ली नहीं है, विड्रॉ नहीं की है। अब जो प्रॉफिट बचा था वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो भी आप उनकी कैपिटल में ही ऐड करोगे। 11,600 और 5800 रुपए ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्रेडिट करो। यहाँ पर कोई भी ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि सारा का सारा अब ये जो टोटल है वो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस पे आ जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस आप लिखो, टोटल करो इस साइड का और इस साइड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ सारा का सारा जो टोटल है वो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में आएगा आपका 1,23,600 एक्स के लिए और वाई के लिए 1,01,400 रुपए। ये है आपके पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 को इन दोनों की कैपिटल का ये बैलेंस आ रहा है। एंड में आप टोटल लिखोगे दोनों में इस तरह से। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल था। मेनली सीखना क्या था आपको, मैनेजर के कमीशन को कैलकुलेट करना, जो कि आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हुए भी आप सीख चुके हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।